राष्ट्र भारत राष्ट्र में रहने का सौभाग्य हम सभी को प्राप्त होना और वहां पर भी राम की कथा श्रवण करना। वो राम मर्यादा की प्रतिमूर्ति, त्याग की प्रतिमूर्ति, वो भगवान श्री राम। उनकी कथा रामायण के रूप में, रामचरितमानस के रूप में गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज के भाव को सर्वोपरि रखते हुए नाना पुराण निगमागम सम्मतम यत् रामायणे निगदितम क्वचिदं यतोपि स्वांत सुखाय तुलसी रघुनाथ गाथा। का सौभाग्य हमें प्राप्त हुआ। इस घोर कलिकाल में भगवान का नाम, भगवान के नाम का जाप करना ये हमें सुलभ है, लेकिन इस सुलभ कार्य को भी हम नहीं कर पाते। मनुष्य मात्र का कर्तव्य है, आप हम सभी प्रातः काल से रात्रि काल पर्यंत तक भगवान के नाम का जाप करते रहे। निरंतरता राम के नाम में राम हमेशा रहनी चाहिए। लेकिन हम लोग पथ से भटककर और अपने जीवन को कैसे चलाते जा रहे हैं। निद्रया नियते नक्तम व्यवायेन च वावयः, अर्थात निद्रया नक्त, नक्त का अर्थ होता है रात्रि और निद्रा अर्थात सोना। हम अपने जीवन का आधा समय तो सोने में गवा देते हैं। 6 घंटे सोने का नियम है तो 8 नहीं 10 घंटे हम सोते हैं, और कई महापुरुष तो कहो 12 घंटे भी सोते हो। तो आधी रात आधा जीवन तो निकल गया सोने में। बचा व्यवायेन च वावयः, एक पशु की भांति व्यक्ति मेहनत करता है और दिन भर भी निकाल देता है। पशु की भांति तो क्या ही कहें, जैसे गधा मेहनत करता है वैसे ही मनुष्य भी मेहनत करता है। बस ये है कि वो पशु है और हम मनुष्य हैं। मनुष्य रूपी पशु है हम। सीताराम। हमें भगवान डानबास को स्कूल से प्रचार महोदय स्कूल के छात्र छात्राओं को लेकर आए हैं, उनका स्वागत है। और एक बार पुनः आदरणीय विधायक महोदय जी को धन्यवाद। रुद्रवाणी रुद्रकांत जी महाराज चैनल आपको विधायक महोदय सब्सक्राइब करना है। विधायक महोदय जी, रुद्रवाणी रुद्रकांत जी महाराज नाम का चैनल सब्सक्राइब करना है। जय श्री सीताराम। तो महाराज, पशु और मनुष्य में आजकल ज्यादा भेद नहीं बचा। उसके 4 पैर है, हमारे 2 हाथ 2 पैर है, लेकिन हम अपने जीवन को गवाते जा रहे हैं दिनों दिन। हो सकता है एक पशु, एक श्वान, कुत्ता भी जीवन भर अपने राम नाम कहते हुए मन में बिता रहा हो, लेकिन मनुष्य नहीं बिता रहा महाराज। मनुष्य तो जो सुबह से पड़ोसी की बुराई चालू करता है तो रात तक पड़ोसी की बुराई होती है घर में। मनुष्य चर्चाएं व्यर्थ की करता है ऐसे महाराज, जिसमें महिलाएं तो धन्य है, माताएं। आजकल सोने का रेट ज्यादा हो गया तो आजकल सोने की तरफ ध्यान कम है। नहीं तो महाराज उसका वो जो नेकलेस था उसकी बात ही अलग थी। अरे क्या हार पहन के आई थी वो। अरे भाई, ईर्ष्या का भाव पुरुषों में कम
उसने 5,000 की साड़ी पहनी थी और देखो मेरी जिंदगी 500 की साड़ी बीत गई महाराज पहनते पहनते। सर्वत्र समान रूप से व्याप्त है, हर जगह विराजे हुए। लेकिन यदि किसी विशेष स्थान पर उनको बुलाना है तो राम जी को बुलाने के लिए सबसे बढ़िया मार्ग कौन सा है? प्रेम का मार्ग। देखिए प्रेम का मार्ग इतना सुंदर मार्ग है। अच्छा, विश्वास और प्रेम, प्रेम किससे किया जाता है? जिस पर विश्वास होता है। अब विश्वास किस पर होना चाहिए? घर दुकान मकान से प्रेम किया तो वो आपकी आसक्ति है, परिवार से प्रेम किया मोह है, लेकिन वही प्रेम भगवान से कर लिया तो वो भक्ति है। घर दुकान मकान के लिए कुछ भी कर दोगे, स्वयं भी समर्पित हो जाओगे तो थोड़ा है। जीवन भर यदि दुकान चलाते रहोगे, घर चलाते रहोगे, तो भी आखिरी में यही सुनना पड़ेगा इसने किया क्या था। परिवार के लिए भी कितना ही कुछ कर दोगे तो भी भैया संसार बड़ा स्वार्थी है। लेकिन परमार्थ के लिए यदि करना है तो भगवान से प्रेम कीजिए। भगवान से किया हुआ प्रेम शास्त्रों में क्या कहा गया? भक्ति। और भक्ति कैसे की जाए? तो भक्ति के 3 मार्ग बताए। स्मर्तव्य, कीर्तितव्यश्च। एक बताया सर्वप्रथम कथा का पांडाल, वहां पर बैठ करके श्रोतव्य अर्थात भगवान की कथा को सुनिए, पहला मार्ग। दूसरा मार्ग कौन सा बताया? कीर्तितव्यश्च। अब कथा सुन ली, कथा आ गई, अब भैया घर के सब लोग तो यहाँ आए नहीं होंगे, 1 या 2 ही आए होंगे ज्यादा से ज्यादा। यजमान है तो दंपत्ति आए होंगे, बच्चे घर में बैठे होंगे। और यदि बच्चे आ गए होंगे तो उधर पिताजी खेत की व्यवस्था देख रहे होंगे, और नहीं तो उधर पिताजी भी आ गए तो माताजी घर की व्यवस्था देख रही होंगी। तो कोई ना कोई कहीं ना कहीं लगा हुआ है। तो अपने साथ गृहस्थ का कल्याण कैसे होगा? तो एक व्यक्ति घर से आया है, वो कथा को सुने और जाकर के घर में उस कथा को कीर्तितव्यश्च। यहां से जाकर के ऐसा नहीं कि यहां से उठे और महाराज जो सुना था सब यही छोड़ करके और चले गए, महाराज तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा। ऐसा नहीं करके जाना है। जो सुना है उसको लेकर जाइए और जाकर के उसकी चर्चा परिवार से कीजिए। कीर्तितव्यश्च भक्ति का द्वितीय मार्ग है ये। अब इस श्रोतव्य हो गया, कीर्तितव्यश्च हो गया, लेकिन विशेष बात क्या है? स्मर्तव्य। सुनना हो जाएगा, सुनाना हो जाएगा, लेकिन एकांत में भगवान का भजन, भगवान की भक्ति ये बड़ी मुश्किल से हो पाती है। खूब सुन लिया, शास्त्रों को पुराणों को पढ़ लिया, खूब जान लिया राम के विषय में, राम कौन है, खूब दूसरों को भी बता दिया कि राम का जन्म यहां हुआ, राम ऐसे थे, राम ने ये किया, राम जी ने वो किया, लेकिन एकांत में राम का स्मरण किया नहीं तो कुछ नहीं किया। एकांत में राम का स्मरण ही भक्ति का सबसे बड़ा प्रतीक है। संसार के लोगों का प्रेम अंत में कुछ नहीं मिलने वाला, लेकिन भगवान से प्रेम कर लिया तो महाराज वो भगवान तो भक्त के प्रेम के कारण छोटे से शिशु के रूप में आ गए। माता कौशल्या के यहाँ पधारे, महाराज दशरथ के यहाँ पधारे, ये प्रेम था। कौन से भगवान आए? जिनको न पायो पार शेष श्रुति नारद सारद। कौन से? जिनको न पायो पार
शेषवती नारद सारद और षड शास्त्र भाखे 12 बार निराकार है। षड शास्त्र भाखे 12 बार निराकार है। जिनको न पायो पार, जिनका पार तो महाराज नारद सारद नहीं पा पाए। नारद जी जो भगवान की भक्ति हमेशा करते रहते, नारायण नारायण करते हुए, जिनकी गति कहीं नहीं रुकती, लेकिन वो भी भगवान का पार नहीं पा पाए। लेकिन उनका पार किसने पाया? क्या सरस्वती ने पाया? नहीं पा पाया। नारद सारद, अरे जो स्वयं वाणी की देवी है सरस्वती, वो भी भगवान की महिमा को अपनी वाणी से नहीं गा पाए। और षडशास्त्र भागे 12 बार निराकार, छहो शास्त्र, षडशास्त्र, छहों शास्त्र भगवान की महिमा को खूब गाते रहे। 18 पुराणों ने गाया महाराज, वेदों ने गाया, लेकिन फिर भी भगवान की महिमा का पार कोई नहीं पा पाया। कोई कहता सगुण है तो कोई कहता निर्गुण है, और दोनों ही समान रूप से व्याप्त है। लेकिन वो निराकार परब्रह्म परमात्मा साकार कब हुए? वो परब्रह्म परमात्मा साकार हुए बिंदु कवि सार जो है इस जगत असार में। इस असार जगत का सार कौन है? वो परब्रह्म परमात्मा है। और आकार जो है वर्ण में, वर्णों में जो आकार है, और कहां है? प्रकाश अंधकार में। समान रूप से वो परब्रह्म परमात्मा व्याप्त है। निर्गुण निराकार परब्रह्म परमात्मा के अवतार धारण भगवान सगुण रूप में आए। सगुण रूप में हमारे आपके प्रेम के कारण भगवान झिरपा में भी कल दिव्य आनंद महोत्सव में हमारे मध्य पधारे, और भक्तों के विश्वास पर भगवान आए, भक्तों के प्रेम पर आए, शबरी के प्रेम पर आए, केवट के प्रेम पर आए, विभीषण के प्रेम पर भगवान आए। हर एक उस भक्त के प्रेम पर भगवान को आना पड़ा जिसने दिल से भगवान को पुकारा। भगवान पधारे। ग्रह ग्रह बाज बधाव शुभ, प्रगटे सुषमा कंद, हर्षवंत सब जहां तहां, नगर नारी नर वृंद। अब भगवान तो पधार गए, लेकिन चक्रवर्ती महाराज